hami to idols, which meant sparing such animal from useful work for the sake of these heathen gods. Bahira क्या था? Bahira is reported by the well-known historian Ibn Abbas, daughter of Saiba, which was a female camel that gave birth to 10 successive female animals, but no male ones was set free and forbidden to yoke, burden or being shredded of its wool or milk. यानी फीमेल कैमल्स को डाइटी समझ लेना, उनको अल्लाह ताला का नौज़ुबिल्लाह दर्जा दे देना और उनको समझना कि अब इनको ना हम ज़िबा कर सकते हैं ना इनकी मिल्किंग कर सकते हैं, ये डेडिकेटेड हैं गॉड्स के लिए। और देखें इस पे भी शैतान हंसता है और हंसता होगा कि ये इंसानों को मैंने किस चीज़ पे लगा दिया और बेवकूफ़ लग गए। इस लेवल पे देखें। एंड सो वॉज डन टू ऑल आवर फीमेल ऑफस्प्रिंग विच वॉज गिवन द नेम बहीरा, उसकी फीमेल ऑफस्प्रिंग्स थी। और क्या था कि इनका आफ्टर हैविंग द ईयर स्लिट इनके कान काट दिया करते थे। बहीरा के कान काट दिया करते थे, साइबा के कान जो है वो काट दिया करते थे। द वसीला वॉज अ फीमेल शीप विच हैड 10 सक्सेसिव फीमेल डॉटर्स इन 5 प्रेगनेंसीज। कितनी अजीब बात है, मज़े का खेज बात है। एनी न्यू बर्ड्स फ्रॉम दिस वसीला वर असाइंड ओनली फॉर मेल पीपल। द हमी वॉज अ मेल केमिकल विच प्रोड्यूस 10 प्रोग्रेसिव फीमेल एंड वॉज दस सिमिलरली फॉरबिडन। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में कुरान मजीद ने वो जिक्र किया है इसका सूरह माइदा में, अल्लाह हैज़ नॉट इंस्टीट्यूटेड थिंग्स लाइक अल बहीरा, यानी वो शी कैमल के जिसका मिल्क भी स्पेयर है, उसका मिल्क सिर्फ आइडल्स को जाता था। आइडल्स ने क्या करना, मिल्क सोचने की बात है, वो पादरियों उनकी जेब में जाना ना, पॉकेट में जाना। मज़हब को क्या किया कि एक फाइनेंशियल वो बना लिया ज़रिया, मज़हब से पैसे कमाने लग गए। तो ये कितनी मायूब बात है, आप सोचें इससे कितना एक्सप्लॉइट होगा वो तबका और दूध कितना वेस्ट होगा, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। एनीवे साइबा, फिर अल्लाह ने कहा और साइबा अ शी कैमल लेट लूज फॉर फ्री पेस्चर फॉर देयर फॉल्स गॉड्स एंड नथिंग वाज अलाउड टू बी कैरिड ऑन इट। साइबा जो था उसको बस अलाउ किया हुआ था कि वो पेस्चर खाती रहे और बस फिरती रहे, और वो स्पेशल कैमल है। और अ वसीला अ शी कैमल सेट फ्री फॉर आइडल बिकॉज इट हैज़ गिवन बर्थ टू अ शी कैमल एट इट्स फर्स्ट डिलीवरी एंड देन अगेन गिव्स बर्थ टू अ शी कैमल एट इट्स सेकंड डिलीवरी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये उसकी इंटरप्रिटेशन है। और हम है ऑस्ट्रेलियन कैमल फ्रीड फ्रॉम वर्क फॉर देयर आइडल्स आफ्टर इट हैड फिनिश्ड अ नंबर ऑफ पॉपुलेशन असाइंड फॉर इट। अब देखें ये सारी जो शी कैमल और कैमल हैं ये डेडिकेट की हुई हैं फॉल्स गॉड्स को, आइडल्स को। और इससे क्या है कि उन गॉड्स की, फॉल्स गॉड्स की असल में बड़ाई बयान करना चाह रहे हैं, उनके साथ वो एट्रीब्यूट्स एसोसिएट कर रहे हैं जो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स हैं, कि इसके बदले ये हम पे रहम करेंगे, इसके बदले ये बारिश बरसाएंगे, इसके बदले हमें औलाद देंगे, इसके बदले जो है हम पे फेवर्स करेंगे। तो कोई फेवर हासिल करने के लिए क्या करती थी एक कौम कि वो एनिमल्स पे नज़र रखती थी, क्रॉप्स पे नज़र रखती थी। अब जाहिर है हर बुत का एक ख़ास रिक्वायरमेंट है, किसी बुत की रिक्वायरमेंट है शी कैमल, किसी बुत की रिक्वायरमेंट है जी क्रॉप्स चाहिए उसे, किसी बुत की रिक्वायरमेंट है उसे दूध चाहिए। किन कामों में खपा दिया इंसानों को, और इस पर फाइट्स भी होती थी। आपको पता है अरब कबीले लड़ते थे अपने गॉड्स को खुश करने में, और वो लड़ते जा रहे थे, नफ़रतें उनमें कायम हो गई थी। किस लिए? शिर्क की वजह से। इसलिए यू विल नेवर अप्रिशिएट तौहीद जब तक आपको पता नहीं है कि शिर्क कितनी बड़ी मायूब बात है और कितना इंसानियत का नुकसान कर दिया शिर्क ने। एनीवे तो अल्लाह ये कहते हैं बट दोज हु डिसबिलीव इन्वेंट लाइज अगेंस्ट अल्लाह एंड मोस्ट ऑफ देम हैव नो अंडरस्टैंडिंग। ये लाइज हैं, अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया, ये इंसानियत की इंसल्ट है और शैतान जो है सीधी सी बात है इस पर खुश होता है। बहरहाल It has been authentically reported that such superstition were first invented by Amr ibn Luhai। अमर इब्न लुहाई का अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह के नबी ने देखा कि उसकी इंटेस्टाइन्स बाहर थी जहन्नम में। जब उन्होंने देखा मिराज के सफ़र पे, और वो अपनी इंटेस्टाइन्स को बार बार अंदर करता था लेकिन वो बाहर आ जाती थी। यानी उसकी सज़ा ये है कि वो फायर में इस तरह था कि बार बार अपनी इंटेस्टाइन्स को कैरी कर रहा था। बहरहाल इंटरेस्टिंग बात ये, हमारे लिए जो लर्न करने वाली बात ये देखें वो ये है कि हम ये समझें कि अरब्स भी इनकी इसीलिए इबादत करते थे क्योंकि उनका बिलीफ ये था कि ये हमें अल्लाह के करीब लाएंगी चीज़ें, और ये अल्लाह की तरफ से इंस्टीट्यूशनलाइज है। तो एज़ लॉन्ग एज बिलीफ इज़ सेम, देखिए ठीक है मुसलमान चलें डायरेक्ट तो बुत की इबादत नहीं करता आजकल, लेकिन वो बिलीफ तो पीछे वही है ना कि ये हमें अल्लाह के करीब लाएंगे या ये हमारी सिफारिश करेंगे। तो ये करप्शन है। इन द करेक्ट अकीदा इट इज़ अ करप्शन।